एग्जाम्पल ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्विटी। लॉगरिथमिक इनइक्विटी के एग्जाम्पल से पहले लॉग का ग्राफ भी देख लेते हैं। where a is base और ये 0 से 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी ऐसे ली जाती है, तो या तो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। तो इसका ग्राफ भी 0 से 1 में डिफरेंट आता है और 1 से इन्फिनिटी में डिफरेंट आता है। सो लेट अस टेक टू केसेस। when base is lying between 0 to 1. So let us take example, base is 1 by 10. तो कुछ वैल्यूज यदि हम चेक करें, तो नेगेटिव वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते है ना, लॉग डिफाइन ही जब भी होगा जब x पॉजिटिव है। तो 1 पे तो कितनी आएगी 0, log 1 इज ऑलवेज 0। 10 पुट करते हैं तो log 10 बेस 1 by 10 दिस विल बी -1, 100 पे -2, 1000 पे -3 एंड सो ऑन। वन बाई 10 log 1 by 10 बेस 1 by 10 ये 1 हो जाएगा। 1 by 100 इस पे वैल्यू 2 आएगी, 1 by 1000 पे 3 एंड सो ऑन। सो बेस्ड अपॉन दिस वैल्यू वी कैन ऑब्जर्व दैट यदि हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एज वी आर इंक्रीजिंग x, y इज डिक्रीजिंग, सो ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग और डिफाइन ये केवल पॉजिटिव होगा। तो शेप ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। Right, shape of the graph is this, and we can observe that it is an decreasing graph. और डिक्रीजिंग ग्राफ में जैसा हमने एक्सपोनेंशियल ग्राफ में भी देखा था, यदि हम इनइक्विटी सॉल्व करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज। log a बेस 1 by 10 इज ग्रेटर देन log b बेस 1 by 10 है, तो नंबर्स में कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज, जैसे इस एग्जांपल से भी क्लियर है। log 1 by 100 बेस 1 by 10 इसकी वैल्यू 2 है और log 1 by 10 बेस्ड 1 by 10 इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो दिस इज बिगर। लेकिन जब नंबर को कंपेयर करेंगे तो नंबर्स के केस में साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज, राइट। तो जब भी बेस 0 से 1 के बीच में होगा, ये हमने एग्जांपल 1 by 10 ले लिया, 0 से 1 में कोई भी बेस हो सकता है, 1 by 3, राइट, 4 by 5, 2 by 3 एक्सेट्रा, हर केस में ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा एंड वी हैव टू फॉलो दिस रूल। साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज if base is less than 1 lying between 0 to 1. If base is greater than 1, say base is 10, so we can observe that graph will be increasing.
इसमें भी 1 पे तो वैल्यू 0 आएगी, log 1 इज ऑलवेज 0, 10 पे 1 आएगी, 100 पे 2, 1000 पे 3, log 10 base 10 is 1, log 100 base 10 is 2, log 1000 base 10 is 3, 1 by 10 पे वैल्यू आएगी -1, 1 by 100 पे -2 एंड सो ऑन. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. दैट मीन्स इन इस केस में ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीजिंग. राइट, दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ. जब इंक्रीजिंग ग्राफ है तो साइन ऑफ इनइक्विटी विल नॉट चेंज. log a base 10 is greater than log b base 10 implies a is greater than b. यदि log की वैल्यू बड़ी है तो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर भी बड़ा होगा. जैसे यहां भी एग्जांपल देखें, log 1000 base 10 is bigger than log 100 base 10, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो नंबर्स में भी सेम इनइक्विटी का साइन होगा. तो बेस यदि ग्रेटर देन 1 है इनइक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा, और बेस यदि लेस देन 1 है उस केस में इनइक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा. ये रूल हमको फॉलो करना है लॉगरिथमिक इनइक्विटी को सॉल्व करते समय. एक और बात, यदि हम इक्वेशन हमने सॉल्व की थी तो जो भी x की वैल्यू आई थी हमने लास्ट में चेक कर लिया था, है ना, कि भाई उस पे लॉग की टर्म्स डिफाइन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, मीनिंगफुल है या नहीं है. जब इनइक्विटी को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन एक इंटरवल की फॉर्म में आएगा. तो इंटरवल में तो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, तो सारी की सारी वैल्यूज हम एक एक करके तो चेक नहीं कर पाएंगे. तो बेटर क्या है कि हम पहले से ही डोमेन लिख लेंगे. डोमेन मीन्स ये जो भी अपनी इनइक्विटी में टर्म्स आ रही हैं वो मीनिंगफुल कब है, राइट. और जो सॉल्यूशन आएगा उसका डोमेन के संग इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन वही एक्सेप्ट होते हैं जिस पे लॉग की टर्म्स डिफाइन होती है जो कि डोमेन में होते हैं. नाउ लेट अस टेक एग्जांपल. सॉल्व फॉर एक्स मतलब हमको रियल वैल्यूज बतानी है जो कि इस इनइक्विटीज को सेटिस्फाई करें. तो फर्स्ट वन इज तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि डोमेन लिख लेते हैं, ताकि बाद में किन वैल्यूज को रिजेक्ट करना है, किन को एक्सेप्ट करना है, वो हमको कन्वीनियंट रहे. डोमेन के संग इंटरसेक्शन ले लेंगे. और डोमेन का मतलब होता है x की वो वैल्यूज जिसके लिए ये इनइक्विटीज में टर्म्स आ रही हैं वो मीनिंगफुल हो. तो यहाँ पे दो टर्म्स आ रही हैं. LHS में जो लिखा है इसमें बेस तो 2 है, नंबर क्या है x-1, सो x-1 शुड बी पॉजिटिव. और RHS में बेस 2 है, नंबर 2 - x है, 2 - x मस्ट बी पॉजिटिव, राइट. तो ये तो x ग्रेटर देन 1 है ही. इसको यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज. तो दिस विल बिकम x इज लेस देन 2. सो इंटरसेक्शन लेंगे तो डोमेन इज 1 to 2. x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए. तो जब इंटरसेक्शन लेंगे greater than 1 and less than 2, so common part is 1 to 2. This is the domain. जिस केस में ये दोनों टर्म्स लॉग की मीनिंगफुल होंगी, राइट. तो x वैल्यू यदि 1 से 2 के बीच में आएगी तो ही उसको हम एक्सेप्ट करेंगे. नाउ लेट अस सॉल्व द इनइक्विटी. तो जैसे हमने देखा बेस कैसा है 2 ग्रेटर देन 1 है, तो जब नंबर्स को कंपेयर करेंगे साइन ऑफ इनइक्विटी विल
नॉट चेंज, सेम साइन रहेगा। तो माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो 2x और माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो 3, दैट इज x इज ग्रेटर देन 3/2, यानी 3/2 से इन्फिनिटी। और जब कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करना है उसके लिए डोमेन के सब इंटरसेक्शन लेंगे, तो क्लियरली इंटरसेक्शन विल बी 3/2 to 2, दिस इज द आंसर। तो लॉगरिथमिक इनिक्विटी में आगे जाके सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, उसके लिए पहले से हम डोमेन लिख लेते हैं, है ना। जो हमने इक्वेशन के एग्जांपल देखे थे, तो इक्वेशन में तो एक सॉल्यूशन आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि भाई लॉग डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा। इसमें जो सॉल्यूशन आता है वो इंटरवल की फॉर्म में आता है, तो 3/2 से इन्फिनिटी में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो एक एक करके सबको तो चेक नहीं कर पाएंगे, तो हम पहले से बेटर है कि डोमेन लिख लें। डोमेन का मतलब एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है जिसमें ये मीनिंगफुल है, तो कंडीशन लगा के हमने देख लिया कि भाई 1 से 2 के बीच में ही ये मीनिंगफुल होगा, और जो भी सॉल्यूशन आएगा तो जो डोमेन के संग इंटरसेक्शन करके आएगा दैट इज द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, राइट। सो लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। अगेन सबसे पहले तो हम डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन का मीनिंग, ये टर्म्स मीनिंगफुल कब होंगी, तो ये टर्म तो मीनिंगफुल होगी जब x-2 पॉजिटिव हो, और ये मीनिंगफुल होगी जब 3 - x पॉजिटिव हो। तो यहां से तो सीधे x ग्रेटर देन 2 आ गया, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 2, और इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनिक्विटी विल चेंज, वी हैव x इज लेस देन 3, दैट मीन्स डोमेन इज 2 to 3, राइट। तो जब x 2 से 3 के बीच में होगा उसी केस में ये लॉग की टर्म्स डिफाइन होगी, मीनिंगफुल होगी। नाउ जब हम इनिक्विटी को सॉल्व करेंगे तो बेस इज 1/3, बेस इज 1/3, तो जब नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो साइन ऑफ इनिक्विटी विल चेंज, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बिकम this will become 2x is less than 5, x is less than or equal to 5/2. So x is less than or equal to 5/2 and x belongs to 2 to 3. So intersection will be 2 to 5/2. This is the answer. तो पहले डोमेन लिख लिया, फिर अकॉर्डिंग टू द बेस वेदर इट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 इनिक्विटी को सॉल्व करके डोमेन के संग इंटरसेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, इस बार 3 टर्म्स है लॉग की, तो डोमेन के लिए तीनों के लिए कंडीशन लगाएंगे। इस लॉग के लिए तो ये पूरा का पूरा एक नंबर है, तो फर्स्ट कंडीशन इज दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, नंबर शुड बी पॉजिटिव। इस लॉग के लिए ये एक नंबर हो गया, और फाइनली इस लॉग के लिए x is a number, right? So यहां से आ जाएगा x is greater than
3:0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ से बेस 1/2 है, तो सबसे पहले तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना, 1/2 है बेस, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज एंड दिस इज 1, सो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा 3:1। तो तीनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, सो इंटरसेक्शन इज 1 to 3, राइट। तो ये तो हो गया डोमेन, x बिलोंग्स टू 1 to 3। अब जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट लॉग के लिए बेस तो है 5 और ये पूरा का पूरा नंबर है, तो 5 चूंकि 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्विटी विल नॉट चेंज, राइट। 5/2 इज 1। नेक्स्ट स्टेप पे बेस कैसा है 1/2, दैट मीन्स साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज। Again base is 3 greater than 1, sign will not change. So x should be less than √3 or domain है 1 to 3. So intersection will be 1 to √3. This is the answer, right? Now the next example. तो सबसे पहले डोमेन लिखेंगे तो एक ही लॉग की टर्म्स है, तो डोमेन में दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव, बस यही कंडीशन आएगी, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1/3, दिस इज डोमेन। सॉल्व करेंगे, सिंस बेस इज 5 तो साइन ऑफ इनइक्विटी विल नॉट चेंज, तो लेस देन इक्वल टू था लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, so 3x इज लेस देन इक्वल टू 6, so x is less than equal to 2. Now अब डोमेन के संग इंटरसेक्शन लेंगे, so answer is 1/3 to 2. This is the answer.